आसपास। अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस के अंदर टेररिज्म की बात की है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है, और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नजरिया, मैं फिलहाल इतना ही बोलना चाहूंगा टेररिज्म को लेके। इसको देखिए और उसके बाद मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। बाकी चीजें एक स्पेसिफिक मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीजों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर मेरे संजय, मैं सवाल है, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन प्लीज। सर ऑब्वियसली जो ऐसी फिल्में हैं, मेरा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इनके ऊपर बिल्कुल फिल्में होनी चाहिए, बात चर्चा होनी चाहिए। बट जो जैसे कुछ फिल्में आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कहीं ना कहीं एक देखा है कि शायद एक टेम्पलेट है, और जिसके कारण फिर ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द एंटायर कम्युनिटी हो जाती है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट देखिए, अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को, तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, वो बात करती है, तो ये टेम्पलेट में कहां से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें से एक है। आप इसको एक सर्टेन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है या किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीजें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नजरिया है। अगर मैं मान भी लूं आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते? उसके तो सभी तरीके की चीजों के लिए स्पेस होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नजरिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। संजय जी और सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com जी, ये जानना चाह रहा था कि इस फिल्म के लिए आपने कितनी रिसर्च की, किस किस तरह की रिसर्च की, और उसको स्क्रीन प्ले में ढालते हुए और एक लेंथ में बांधते हुए क्या क्या मुश्किलें पेश आई आपके सामने? सर, एक तो ये जो रिसर्च इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम में टेररिज्म के जितने इश्यूज हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो न सिर्फ मतलब हमारी राइटिंग टीम ने या जो दूसरा क्रू था उन्होंने, बल्कि एक्टर्स ने भी खासतौर से किस लहजे के अंदर बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कशॉप्स हुई, बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा उसकी तैयारी का, सो दैट कि जैसे जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है पवन मल्होत्रा ने, वो सराइकी बोलते हैं स्पेशली, हालांकि वो पंजाबी हैं लेकिन फिर भी सराइकी वो ये लाहौर में बोली जाती है। तो उसके एक्सपर्ट से जो मतलब हर तरीके के जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, उसका भरपूर ख्याल रखा गया है इसके अंदर। और ऑफ कोर्स रिसर्च की जरूरत होती है, लेकिन ये जिस खास चीज के बारे में बात कर रही है, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो कोट्स हैं, जो बातें हैं, जो डायलॉग्स के अंदर जो चीजें हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और काफी सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस किया गया है, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है जब आप इस तरीके की बात करते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सबको किया है। तो ऑफ कोर्स हर फिल्म की अपना एक प्रोसेस होता है, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा है या उसमें कम है। मुझे लगता है कि फिल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम होता है। तो ये नई बात मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये पैशन है, हमारा शौक है, और तो जो भी होता है बिकॉज उसी दुनिया में जीते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए जो पॉसिबल है वो इंसान करता है। संजय जी और अशोक जी दोनों सवाल, अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज से हूँ मैं। सवाल ये है कि क्या आप कहाँ अभिषेक जी? जी इधर
दोनों से सवाल ये है सर कि क्या 72 बूढ़े नाम को लेकर लोगों का विरोध है? आप बता रहे हैं फिल्मों में शायद ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी एक आतंकवाद को बनाया है, लेकिन क्या लगता है कि नाम को लेकर एक बड़ा विरोध होगा? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म के मुसलमान की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या जानबूझकर एक धर्म को टारगेट किया गया है, इसलिए 72 बूढ़े नाम दिया गया है और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है जो सेंसर बोर्ड ने न दिया परमिशन? अभिषेक, आपने हमारे अलावा सुना है कभी 72 बूढ़े? फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने? आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज की इंडस्ट्री के हैं तो आप तो रोज वो चला चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब 72 बूढ़े करते हैं, डिबेट्स में हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूं, तो मैं तो वहां तो हर गली में, हर कूचे में 72 बूढ़े का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट अ रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम, जैसे संजय जी ने कहा, हम जो है इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं। आप कैसे बरगला रहे हैं लोगों को। और अभिषेक, बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नजदीक से मैंने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बिकॉज मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसे जगह का हूँ कि हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है ना? सो जहां तक सिंसियरिटी का सवाल है, जहां तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको जवाब दूं, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेस करती है। इसमें एवरीवन एक रिलीजन बेस नहीं है, और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितनी सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है, और कितना इंपॉर्टेंट इशू रेस किया गया है। ये फ्रिवलेस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है। एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीजों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीजों को समझता है, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनीवन। अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जलाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ तो नहीं है, तो सबसे तो बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई इतनी बड़ी बड़ी, तो बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पे डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते हैं, हम फिल्में बनाते हैं। बात इतनी सी। संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया है। मनीष, एलिट न्यूज से। सर, यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, अनिरुद्ध एज ए प्रोड्यूसर आप दोनों से मेरा जवाब है। जैसा अभी अशोक जी ने बोला कि पैसा जलाने के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी, और रिलीज तक कई अड़चने आनी थी, ये भी तय रहता है, जैसा अभी ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चल, क्योंकि अड़चने तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है एज ए बिजनेसमैन। तो आप दोनों से ये सवाल है मेरा। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो, उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो, पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है।